नमस्कार। मैं जगदीश पारिक आज क्रिया के चतुर्थ सत्र के अंतर्गत सकर्मक क्रिया के भेदों को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। सकर्मक, सपरिवार, परिवार सहित, सकर्म, कर्म जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव होता है, अर्थात वह शब्द होगा इस क्रिया के उदाहरणों में जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव होता है। इस क्रिया के भी तीन भेद होते हैं। एक कर्मक सिंगल, सकर्मक क्रिया द्विकर्मक, ड्यूअल, द्विवचन, ड्यूअल नंबर सेलफोन आते हैं, ड्यूअल मोबाइल सेलफोन, ड्यूअल सिम, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वर्ब, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। आइए हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। वह क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव वर्ब, एक कर्म एक ही होगा। उदाहरण, कुत्ते ने बकरी को काटा। काटना एक क्रिया है और यहां इस काटने का काम कुत्ते ने किया है। ये कुत्ता एक करता है। काटने का फल अथवा प्रभाव बकरी पर है, कर्ता यहां देखिए क्रिया बकरी, एक ही कर्म है, एक ही। उदाहरण, दर्जी कपड़े सिलता है, करता है, सब्जेक्ट, सिलना क्रिया है, वर्ब कपड़े। आप कहेंगे कपड़े बहुत सारे हो गए सब, बहुत सारे, बिल्कुल हो गए, यकीनन हो गए, किंतु ये बहुवचन है। काम एक ही प्रकार का कर रहा है, एक ही प्रकार का कार्य है। यदि मैं कहता
दर्जी कपड़े और जूते सिलता है। 2 हो गई कैटेगरी। अब श्रेणियां, 2 अलग अलग कार्य है। कपड़ा अलग श्रेणी है, जूता अलग है। दर्जी कपड़े, जूते और फुटबॉल सिलता है। कपड़ा एक अलग श्रेणी हो गई, जूता एक अलग श्रेणी हो गई और फुटबॉल एक अलग श्रेणी हो गई। कपड़े सिर्फ बहुवचन है, काम एक ही प्रकार का है, सिंगल ऑब्जेक्टिव वर्ड। मैं पत्र लिखता हूं, मैं करता लिखना क्रिया, पत्र एक ही है। दूसरा भेद, सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वर्ब। ड्यूअल से मोबाइल आते हैं, सेलफोन आते हैं, ड्यूअल बैटरी। द्विकर्मक वह क्रिया, ड्यूअल, जिसमें 2 कर्म होते हैं। कर्म 2 होंगे, यानी कहने का मतलब, तात्पर्य यह है, क्या प्रश्न करने से भी जहां उत्तर प्राप्त हो तथा किसे प्रश्न करने से भी जहां उत्तर प्राप्त हो। उदाहरण, राजा ब्राह्मणों को गायें देता है। राजा किसे गायें देता है? किसे? सवाल जवाब, ब्राह्मणों को। राजा ब्राह्मणों को क्या देता है? गायें। गायें किसे? क्या? 2 प्रश्न, 2 जवाब, 2 उत्तर। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मोहन ने रमेश को कार बेची। मोहन ने रमेश को कार बेची। मोहन ने किसे कार बेची? रमेश को। मोहन ने रमेश को क्या बेची? कार। क्या? किसे? 2 प्रश्न, 2 उत्तर। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। मां पुत्र को दूध पिलाती है। मां किसे दूध पिलाती है? पुत्र को। मां पुत्र को क्या पिलाती है? दूध। यहां इस क्रिया को, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को संपूर्ण रूप से समझने के लिए आपको एक नियम को ध्यान में रखना होगा, ध्यातव्य।
द्विकर्मक क्रियाओं में एक मुख्य कर्म होता है तथा एक गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म सदैव क्रिया के अत्यंत समीप होता है तथा पूर्व कर्म गौण कर्म पूर्व पहले वाला पूर्व कर्म गौण कर्म कहलाता है, जिसे संप्रदान कारक के अंतर्गत रखा जाता है अथवा क्या प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म तथा किसे प्रश्न से प्राप्त उत्तर संप्रदान होता है। आप इसे समझने का प्रयास करें। ध्यान में क्या रखना है, एक कर्मक क्रिया को पढ़ते समय वह क्रिया जिसमें एक ही कर्म होता है, परंतु द्विकर्मक क्रियाएं एक मुख्य कर्म मुखिया जिस प्रकार एक परिवार का होता है मुख्य कर्म होता है, तथा एक गौण कर्म होता है, गौण हिडन छिपा हुआ। मुख्य कर्म सदैव क्रिया के अत्यंत समीप होता है, वाक्य की मुख्य क्रिया के बिल्कुल समीप, तथा पूर्व कर्म गौण कर्म कहलाता है। पूर्व पहले जो आता है पूर्व में, जिसे संप्रदान कारक में संप्रदान डेटिव रखा जाता है। अथवा क्या प्रश्न करने से, क्या वाट जो उत्तर प्राप्त होगा, क्या से जो जवाब आएगा वह कर्म है, तथा किसे प्रश्न से प्राप्त उत्तर संप्रदान कारक होता है। इस नियम को आप हमेशा गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन लॉ, गोल्डन नियम मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको यदि ध्यान में रखकर द्विकर्मक क्रियाओं को समझते हैं, आपको बहुत आसानी से
भली भांति यह क्रिया समझ में आई। आइए हम नियम की उदाहरण से जांच करते हैं। मां पुत्र को दूध पिलाती है। मां पुत्र को दूध पिलाती है। मां किसे दूध पिलाती है? पहला सवाल। मां पुत्र को क्या पिलाती है? दूसरा सवाल। मान लेते हैं हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा पद परिचय के अंतर्गत कक्षा 10 में 8 में यह साधारण रूप में यह प्रश्न, यह सवाल, यह वाक्य हूबहू हमसे पूछ लिया जाए और हमसे पूछा जाए निम्नलिखित वाक्य में कर्म होगा। क्या एक मयान में दो तलवार रह सकती है? क्या एक फिल्म में दो अभिनेता हो सकते हैं? होते हैं, परंतु एक सहायक, एक मुख्य। परिवार का मुखिया जिस प्रकार एक होता है, एक मयान में एक ही तलवार रहती है, उसी प्रकार एक वाक्य में कर्म भी एक ही होगा। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया क्रिया के अत्यंत समीप। दूसरी बात, क्या सवाल से जो जवाब आएगा वह कर्म है, तथा किसे? यहां आ रहा है उत्तर, बिल्कुल आ रहा है किंतु गौण। और भाषा का नियम कहता है गौण कर्म हमेशा संप्रदान कारक में रखा जाता है। मान लेते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न जस का तस पूछ लिया गया, निम्नलिखित वाक्य में कर्म है। है विकल्प पुत्र, बै विकल्प दूध, सह विकल्प दोनों और दै विकल्प कोई नहीं। अधिकांश लगभग व्यक्ति इस पुत्र को, जहां तक मैं समझता हूं, कर्ता ने कर्म को। याद रखें, कारक चिन्हों से कारकों की पहचान नहीं होती है। कर्म ये है, अगर कारक चिन्हों से ही कारकों की पहचान होती है। राम को दिल्ली जाना है, कारक क्या है जी? हाँ, कर्ता ने कर्म को। कर्म तो वह होता है जिस पर पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की, क्रिया का फल अथवा प्रभाव होता है। जाने का काम राम, कर्ता का है। कारक चिन्हों से कारकों की पहचान नहीं। तो मैं संक्षिप्त रूप में, मूल रूप में समझाना क्या चाहता हूं, मुख्य कर्म क्रिया के अत्यंत समीप होगा। पूर्व कर्म गौण कर्म कहलाएगा और गौण कर्म संप्रदान कारक में रखा जाएगा। उदाहरण, पिता पुत्र को रुपए देता है। यहां कर्म है पुत्र, रुपए दोनों कोई नहीं, रुपए मुख्य क्रिया के ठीक समीप। आइए तीसरे और अंतिम भेद की चर्चा हम यहां कर लेते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक, हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की। अपूर्ण अकर्मक, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपूर्ण सकर्मक। वह क्रिया जिसमें कर्म से संबंधित
कर्म से संबंधित पूरक शब्द की कमी होती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता से संबंधित, अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म से संबंधित पूरा सप्लीमेंट्री वर्ड की कमी रहेगी। कमी होती है पूरक शब्द बीच में रख देने पर वाक्य पूर्ण हो जाता है। कर्म, और कर्म क्या है? जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव रहता है। कर्म से संबंधित पूरक शब्द की कमी होती है। पूरक शब्द बीच में रख देने पर वाक्य पूर्ण हो जाता है। उदाहरण से इस नियम को जांचने की, समझने की कोशिश करते हैं। सभी लड़कों ने दीपक को अपना चुना। इस वाक्य को यदि आप गहराई से समझने का प्रयास करें, सभी लड़कों ने दीपक को अपना चुना, यहां कमी है। ये कमी सभी से संबंधित है, लड़कों से है, को से है, अपना से है, या चुनना क्रिया से है। यह कमी इस दीपक कर्म से संबंधित है। दीपक को अपना चुना, कुछ कमी है। अपना चुना, मैंने लिखा अपना नेता चुना, अपना अध्यक्ष चुना, अपना सभापति चुना, अपना सचिव चुना। कर्ता से संबंधित यदि कमी होती तो वह अपूर्ण अकर्मक, परंतु कर्म से संबंधित है अपूर्ण सकर्मक। ये सभी शब्द पूरक हैं, और पूरक यदि कर्म की कमी को पूरा करता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक और उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हें मानता हूं। मैं तुम्हें मानता हूं। यहां इस मैं कर्ता से संबंधित है, इस मानना क्रिया से संबंधित है, या तुम्हें, ये तुम्हें, यहां कुछ कमी खलेगी। मैं तुम्हें मानता हूं, भाई मानता हूं, बहन मानता हूं, मित्र मानता हूं, दुश्मन मानता हूं, ईमानदार मानता हूं। कोई और माने ना माने, मैं कहता हूं 100 और शब्द रखे जा सकते हैं, और वो समस्त शब्द पूरक कहलाएंगे। चूंकि ये शब्द इस कर्म की कमी को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार क्रिया के आगामी सत्र में हम और अधिक क्रिया के भेदों को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।